डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया है जिस वीडियो ने इस वक्त सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। एआई जनरेटेड वीडियो है, उस वीडियो के बारे में भी देखेंगे। पर आपको बता दूं, जनरल मुनीर जिस तरीके से उछल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सह पर अनु धमकी की कोशिश कर रहे हैं। पर इस बीच में भारत ने दो देशों के साथ एक सीक्रेट डील की है, और क्या उसमें से एक नाम सऊदी अरब का है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी शांति समझौता हुआ है, और ये शांति समझौता कितना लंबा चलेगा ये कहना मुश्किल है। पर फिलहाल के लिए सीज फायर को कंटिन्यू करने की बात हुई है, और कतर ने यहाँ पर मध्यस्थता करके दोनों के बीच में बीच बचाव कर दिया है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि जनरल मुनीर अपनी बयानबाजियों से पीछे नहीं हट रहा है। पर इसके पीछे कारण क्या है? जनरल मुनीर को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का उनके ऊपर हाथ है, और उस वजह से वो भारत को न्यूक्लियर धमकी दे सकते हैं या फिर भारत के भौगोलिक नक्शे को बिगाड़ सकते हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि इस वक्त ना डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही अलग सा है। अब के डेट में, आज तक के डेट में अमेरिका में कोई ऐसा राष्ट्रपति हुआ नहीं होगा जिसको लेकर ऐसी बातें कही गई हो। स्क्रीन पर व्हाइट हाउस की तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई है। इस तस्वीर को देख सकते हैं जिसमें दिखाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप राजा है, और ये पहले जेडी वेंस ने शेयर करी, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर करी, और फिर इसे व्हाइट हाउस ने शेयर करी है। क्यों दिखलाया गया है राजा है? इससे पहले एक एआई जनरेटेड वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करी थी। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में क्या दिख रहा है? एक प्लेन है जिस प्लेन पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं, और ये प्लेन गंदगी गिरा रही है प्रदर्शनकारियों के ऊपर। और ये वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अकाउंट से शेयर करा है, और इस चीज को लेकर दुनिया भर की मीडिया और दुनिया भर के लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या शेयर किया है। दरअसल अमेरिका में प्रदर्शन चल रहा है, और इस प्रदर्शन में तख्तियां लिए लोग खड़े हैं कि राजा वाली चीज अब नहीं है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि मनमानी मत करो, ये एक देश लोकतांत्रिक देश है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि हाँ जी मैं तो राजा हूँ। इसका तो यही लग रहा है जिस तरीके से वो पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं जी, मैं ऐसा कोई राजा वाजा की तरह बिहेव नहीं कर रहा हूँ। पर ये दिखलाता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और दूसरी बात जेडी वेंस ने जिस तरीके से पोस्ट करा है, इससे ये लग रहा है कि इन लोगों को ना एक चीज समझ में आ गई है, एक फॉर्मूला समझ में आ गया है, और वो फॉर्मूला है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करो, उनको जो पसंद है वही काम करो, उनको राजा की तरह दिखलाओ। और जेडी वेंस ने ट्रंप को राजा की तरह दिखाया, इस ट्वीट को किया, और ट्रंप ने भी फिर ट्वीट किया। ऐसी चीजें असीम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों भी कर रहे हैं। दोनों चाटुकारिता में एकदम से लेवल को पार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं उन्हें कुछ तो फेवर दे रहा है, और भारत इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि इन्होंने जो रास्ता अपनाया है, भारत के लिए वो रास्ता अपनाना ठीक नहीं है, और भारत उस रास्ते को अपना भी नहीं पाएगा। क्योंकि शहबाज शरीफ हो या जनरल मुनीर हो, इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये लोग कभी भी कुछ भी करें, कभी भी कुछ भी बोलें, वैसे वाले सीन है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि हमें ये देखकर बड़ी निराशा हो रही है कि हमारे जनरल और हमारे पीएम डोनाल्ड ट्रंप के सामने किस तरीके से पेश आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इलाज ढूंढ पा रहा है? भारत अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, और लगातार तैयारियों में लगा हुआ है। एक नाम ऐसा निकल कर आ रहा है जिस नाम को सुनकर पाकिस्तान को हैरानी हो। पर किस चीज के लिए? अभी भारत ने ताबड़तोड़ ब्रह्मोस को बनाना शुरू किया है। हमने आपको अपनी एक खबर में बताया था कि यूपी से पहली खेप रवाना हुई है, और इसके बाद टारगेट रखा गया है कि हर साल करीब 150 ब्रह्मोस भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे। पर ब्रह्मोस एरोस्पेस ने 2 एक्सपोर्ट के समझौते साइन करे हैं। जब से ब्रह्मोस ने
मिसाइलें दागी है पाकिस्तान के अंदर और ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तब से भारत को एक फायदा जरूर हुआ है। भारत के जो हथियार थे उनका लाइव परीक्षण हो गया है और इस परीक्षण के बाद ना कई सारे देश हैं जो भारत से इस हथियार को खरीदना चाह रहे हैं। कहा जा रहा है कि 4000 करोड़ रुपए का एक समझौता हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद और राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा करी और कहा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने करीब 4000 करोड़ के 2 बड़े निर्यात समझौते किए हैं। लेकिन ये जो 2 देश हैं उन देशों का नाम नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि अघोषित देश हैं। इसका मतलब ये हो गया कि नाम नहीं बता रहे हैं आधिकारिक तौर पर। ये सौदा तो ऐतिहासिक है, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इन दोनों देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ये सौदा भारत के पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद की है। दरअसल भारत अब कॉन्फिडेंस में है और कॉन्फिडेंस में रहते हुए भारत अब दुनिया को हथियारों को बेच रहा है। पर सबसे बड़ी चीज क्या है, सैकड़ों मिलियन डॉलर का ये समझौता हुआ है। ये समझौता किसके साथ हुआ है? दोनों नाम सीक्रेट रखे गए हैं, नाम का खुलासा नहीं किया गया है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर वो दोनों देश कौन है? क्या वियतनाम है, इंडोनेशिया है या फिर सऊदी अरब तो नहीं है? अब ये चर्चा क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण समझिए। दुनिया जानती है कि फिलीपींस ने भारत के साथ साल 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 375 मिलियन डॉलर का समझौता किया। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों ने भारत से ब्रह्मोस खरीदने के लिए समझौते किए हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय मिसाइल अपने आप को विश्वसनीय प्रूफ करने में कामयाब हुई है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पीओके और आतंकी ठिकानों पर सटीक प्रहार किया गया, बेस को तबाह किया गया, इससे समझ में आ गया है इन दोनों देशों को जो सीक्रेट हैं, अपना नाम उजागर नहीं कर रहे हैं, कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं सकते हैं और इससे भारत को एक बढ़त मिली है और भारत के लिए ये सुनहरा अवसर है अपने मिसाइलों को बेचने का। वियतनाम का नाम इसलिए चर्चा में है, एक तो उसका चीन के साथ लंबे समय से दक्षिण चीन सागर में विवाद है और दूसरी वजह यह है कि वियतनाम ब्रह्मोस खरीदने के लिए लंबे समय से भारत से बातचीत कर भी रहा है। कहा जा रहा है कि 17 अप्रैल 2025 को एक दावा किया गया था कि भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को लेकर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कहा गया था 700 मिलियन डॉलर का सौदा हो सकता है। हालांकि इस बात को कहे हुए 6 महीने बीत चुके हैं। अब इसी बीच हो सकता है भारत और वियतनाम के बीच में सौदा हुआ हो। लेकिन दूसरा नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है और कहा जा रहा है कि दूसरा नाम या तो इंडोनेशिया हो सकता है जो 450 मिलियन डॉलर के सौदे के लिए बात कर रहा है, या फिर सऊदी अरब हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब का नाम भी ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाने वाले देशों में रहा है। भारत रूस का जॉइंट प्रोडक्शन है ब्रह्मोस, इसको लेकर कई बार पहले भी बातचीत कर चुका है। भारत और सऊदी अरब के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल की बात चल रही है। ये टास के समाचार एजेंसी ने एक बार कहा भी था। पाकिस्तान के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा कि सऊदी अरब जो डिफेंस पैक्ट तो साइन करता है पाकिस्तान के साथ, लेकिन हथियार खरीदने की बात करता है भारत के साथ। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।